ड्रामा सीरियल है एपिसोड 1। दरवेश खान 25 साल बाद अपनी फैमिली के साथ गांव वापस आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इस इलाके में उसकी दुश्मनी दुराब खान के साथ होती है, जो कि इलाके का सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स होता है। लेकिन अब वो वापस आ रहे होते हैं तो उनकी मिसेस हुस्न बानो बहुत डर रही होती हैं और वो कहती हैं कि जवान बच्चे हैं, कहीं दुश्मनी का मामला फिर से ना स्टार्ट हो जाए। तो इस पर दरवेश खान कहता है, नहीं दुश्मनी खत्म होती, मैं यहाँ अमन कायम करने आया हूँ। अगर दुश्मनी करने आया होता तो तोहफों के बजाय बंदूकें साथ लेके आता। फिर वो एक पुल पर गाड़ी रोकते हैं और वो गाड़ी रोककर वहाँ पर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। इसके बाद वो दोबारा बंगले की तरफ चल पड़ते हैं। घर में दरवेश खान नमाज के बाद दुआ कर रहा होता है कि उसे फायरिंग की आवाज़ें आती हैं। दरवेश खान के दोस्त अपनी दोस्त के आने की खुशी में फायरिंग कर रहे होते हैं और लेकिन वो उन्हें मना करता है कि इस तरह से ना करें। तो वो उसको कहते हैं, क्यों ना, हमारा दोस्त इतने सालों बाद वापस आया है, हमें खुशी मनाने दो, हम तो फायरिंग करेंगे और हमारे दुश्मन को भी तो पता होना चाहिए कि दरवेश खान वापस आ गया है। तो शामिल खान, जो कि दरवेश खान का दोस्त होता है, उसे समझा रहा होता है कि वो लोग दुश्मनी ख़त्म नहीं करेंगे। तो दरवेश खान कहता है कि इसने मेरे बाप को मारा है तो बदला भी हमारा बनता है, जब हमने माफ़ कर दिया तो फिर कैसी दुश्मनी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में चिनार खान को दिखाया जाता है, जो कि एक बूढ़े आदमी मोहम्मद खान पर जुल्म कर रहा होता है। उसको डरा धमका रहा होता है कि वो कागजात पर अंगूठा लगाए और अपनी ज़मीन उनके हवाले कर दें, लेकिन वो नहीं मानता। इतने में उस बूढ़े आदमी मोहम्मद खान का बेटा भी आ जाता है। वो अपने बाप को उठाते हुए चिनार खान से कहता है कि ज़मीन हमारी माँ है, हम इसे तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। तो चिनार खान कहता है कि अपनी इस माँ को इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत करो, वरना ये ना हो कि हमें खुद ज़बरदस्ती लेना पड़ जाए। अब खान भी आ जाता है और वो मोहम्मद दीन और उसके बेटे पर तंज़ो मज़ाक करने के बाद मोहम्मद दीन का अंगूठा काट कर अपने आदमी को देता है और कहता है कि जहाँ पर अंगूठा लगवाना है लगवा लो। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चिनार खान को और उसके वालिद दुराब खान को उनके ड्राइंग रूम में दिखाया जाता है। तो चिनार खान अपने वालिद से कहता है कि दरवेश खान पढ़ लिख कर वापस आया है तो वो एक नामर्द बन गया है, अब वो बंदूक नहीं उठा सकता, जो हाथ कलम उठा लें वो बंदूक नहीं उठा सकते। तो उस पर दुराब खान कहता है, जो हाथ कलम उठा लें तो वो मौत भी लिख सकते हैं, लिहाजा हमें दुश्मन को हल्का नहीं लेना चाहिए। हमने उसके वालिद को मारा है, वो ये बात कैसे भूल सकता है, लिहाजा हमें बहुत मुहतात रहना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी भी वक्त है ही कर देगा। नेक्स्ट सीन में मोहम्मद दीन का बेटा अपने वालिद का कटा हुआ अंगूठा दफना रहा होता है और वो बहुत रो रहा होता है और कहता है कि दुराब खान और चिनार खान, तुम दोनों को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। उसके बाद हम देखते हैं जमदा अपने भाइयों के साथ जीप में गांव देखने के लिए जा रही होती है और दोनों बहन भाई अपना गांव देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि वो अपने गांव वापस आ गए हैं। तो इतने में उनका भाई आकाश कहता है कि रोको रोको, यहाँ गाड़ी रोको, मैं वीडियो बनाता हूँ। वो एक ब्रिज क्रॉस करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही गाड़ी रोक देते हैं। वो पिक्चर्स और वीडियोस बना रहे होते हैं तो एक शख्स आता है और उनसे कहता है कि तुम दरवेश खान के बच्चे हो, तुम लोगों को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो बताते हैं जी हाँ। तो वो कहता है, यहाँ से आगे, इस पुल से आगे नहीं आना, क्योंकि ये दुराब खान का इलाका है, जो कि तुम्हारे वालिद का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतने में चिनार खान भी अपने आदमियों के साथ आ रहा होता है और वो वहाँ पर अपनी गाड़ी रोकता है और पूछता है कि ये दरवेश खान के बच्चे हैं। तो उसके आदमी बताते हैं, जी ये वही दरवेश खान के बच्चे हैं। तो वो उन्हें देखकर हंसता है और साथ ही उसकी नज़र जमदा पर पड़ती है। तो फिर कुछ सोचने लगता है और अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें बुला लो, इन्हें इजाज़त दो कि वो आगे साइड पे आ सकते हैं। तो उसका आदमी उन्हें इजाज़त देता है। वो अपनी जीप लेकर इस साइड आते हैं और यहाँ पर घूमते हैं, लेकिन चिनार खान जमदा को ही देख रहा होता है और दिल ही दिल में मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दरवेश खान और उसकी फैमिली बैठी होती है और वो अपनी बीवी से कह रहा होता है कि वो खुद दुराब खान के पास जाएगा और उसी का हाथ उसकी तरफ बढ़ाएगा। कि बीवी उसको मना करती है कि उन लोगों का कुछ नहीं पता, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो वो कहता है, नहीं, किसी को तो पहल करनी होगी, वरना वो लोग यही समझ रहे होंगे कि मैं बदला लेने आया हूँ। इतने में दरवेश खान की बहन जरगुल और उसका बेटा बादल आ जाते हैं। आज जब जमदा सबको चाय डालकर दे रही होती है तो वो बादल को भी चाय देती है और उससे पूछती है, कैसे हो बादल। तो बादल शर्मा कर उसको जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जब तीनों बहन भाई और बादल
باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت زمدہ اس سے کہتی ہے گھر میں تو بڑے شرما کر بات کر رہے تھے اور یہاں پر دیکھو کیسے بولے جا رہے ہو۔ اسی طرح سے باتیں کرتے کراتے وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ بادل اور زمدہ ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ چنار خان کی بیوی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی جیولری پہن رہی ہوتی ہے اور اتنے میں چنار خان بھی اندر آ جاتا ہے اور وہ اس سے باتتا ہے کہ دشمن ہمارا واپس آ گیا ہے لیکن ہم اس سے بھی نہیں جیتنے دیں گے۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے تم سب کو ہرا دو بے شک لیکن محبت میں تم فیل ہو، تم ہار چکے ہو۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں کب ہارا ہوں، تمہیں جیت کر ہی لایا تھا۔ تو اس پر اس کی بیوی کہتی ہے اف خدایا محبت میں بھی ہار جیت ہوتی ہے۔ تو چنار خان کہتا ہے کہ محبت بھی ایک بزنس کی طرح ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس بزنس کو بڑھا دیا جائے۔ تو اس پر اس کی بیوی اسے غصے سے دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا، تم تیسری شادی کرو گے؟ تو اتنے میں اس کی پہلی بیوی بھی کمرے میں چائے لے کر داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ورین گل پوچھتی ہے کہ میرے لیے چائے کیوں نہیں لے کے آئی، اور اس کو غصہ کرنے لگ جاتی ہے اور ڈانٹ ڈپٹ دیتی ہے۔ تو چنار خان کہتا ہے کہ اس کو نہ ڈانٹو، یہ میرا پہلے بیوی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ لیکن اولاد کی خوشی تو میں نے تمہیں دی ہے۔ تو اس پر چنار خان صرف یہی کہتا ہے کہ برلاس کو صبح جلدی اٹھا لینا، اس نے ہمارے ساتھ جانا ہے، اور یہ کہہ کر وہ سو جاتا ہے اور اس کی بیوی غصے سے اپنی جویلری اتار کر پھینک دیتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ درویش خان دوراب خان کے گھر آتا ہے اور اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں اپنے والد کا خون معاف کرتا ہوں اور امن قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو دوراب خان اسے کہتا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے والد کا خون معاف کر دو، اپنے دشمن کو اتنی آسانی سے جانے دو۔ تو درویش خان کہتا ہے میں نے دل سے آپ لوگوں کو معاف کیا اور اب میں آپ کو اپنے گھر پر دعوت دیتا ہوں، کھانے پر بلاتا ہوں۔ تو دوراب خان کہتا ہے کہ تم ہمیں اپنے گھر کھانے پر بلا کر مارنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، میں آپ لوگوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ تو اس سے دوراب خان کہتا ہے کھانا کھا کر جانا۔ تو درویش خان کہتا ہے میں کھانا اسی وقت ہی کھاؤں گا جب آپ لوگ میری دعوت قبول کریں گے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ چنار خان اپنے والد سے کہتا ہے کہ وہ واقعی ہم سے دشمنی نہیں رکھنا چاہتا۔ تو اس کا والد دوراب کہتا ہے کہ نہیں، انسان ایک گہری قبر کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر کا حال کوئی نہیں جانتا۔ تو چنار خان کہتا ہے تو ہم اس قبر میں گھستے ہیں نا، اندر سے اس کا حال جانتے ہیں۔ تو اس پر دوراب خان ہے کہ اس کے دو بیٹے ہیں بیٹا۔ تو وہ کہتا ہے بابا، وہ اپنے بابا کا ہاتھ پیار سے پکڑ کے کہتا ہے کہ بابا اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ تو اس طرح سے دونوں وہ ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے گھر جائیں گے۔ یہاں پر ایپیسوڈ 1 ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ سٹوری ایپیسوڈ 2 سے سٹارٹ ہوگی۔